हाँ जी बच्चों, मैं आपको 2.1 करा चुका हूँ। ठीक है, अब 2.2 करेंगे। अब इसमें कुछ बेसिक जानने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इसी में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है उसने? क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा, इसकी वैल्यू बतानी है जब एक्स इक्वल 0 है, फिर बतानी है जब एक्स इक्वल -1 है, फिर बतानी है जब एक्स इक्वल 2 है। तो यहाँ देखिएगा बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका कैसे होगा कि आप पुट करेंगे बेटा x इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे किसमें बेटा? आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है। तो गिवन क्या था बेटा? आप ध्यान से देखिएगा, गिवन था आपका 5x और क्या था बेटा? आपका -4x² और प्लस में 3। अब आपको पता है एक्स इक्वल क्या हो चुका है हमारा? उसने खुद ने क्या बोला है? एक्स इक्वल 0। एक्स इक्वल क्या बोला है बेटा? 0। तो यहां भी 0 रखेंगे, यहां भी 0। जहां जहां एक्स है वहां वहां 0, बाकी सब एज इट इज है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या है बेटा? आपका 5 का 5 और जहां एक्स है वहां क्या लिखा बेटा आपने? 0। -4 का 4, जहां एक्स है वहां क्या लिखा बेटा? 0 और +3। देखिएगा बेटा, 5 का 5 इंटू में एक्स है तो एक्स की जगह 0, -4 का -4 इंटू में एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह 0 और स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस और 3 का 3। अब देखिएगा मेरे बच्चों, 5 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 0। अब -4, 0 का स्क्वायर करने पर भी क्या आता है बेटा? 0 ही आता है। और प्लस आपका 3। अब आप देखिएगा, 0 और -4 की 0 से मल्टीप्लाई तो 0 +3। 0 प्लस का और माइनस का कोई वजूद नहीं होता, बस आपकी वैल्यू क्या आ गई है बेटा? 3 आ गई है। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें जो आपका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट करेंगे हम इसमें। तो सेकंड पार्ट में क्या पुट करने के लिए बोला है उसने आपसे? पुट करने के लिए बोला है बेटा x इक्वल्स टू -1। तो -1 रखेंगे तो आप देखिएगा बेटा, एक्सप्रेशन आपका क्या है? 5x -4x² +3। इस बारी क्या रखना है बेटा आपने? इस बारी जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है? -1। तो देखिएगा, 5 का 5 रहा आपका, और बेटा इंटू में x है ना, तो x की जगह क्या लिखेंगे हम? माइनस का 1। और देखिए, माइनस का माइनस, 4 का 4, और बेटा यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे? -1 और स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस का प्लस और 3 का 3। देखिए बच्चों, प्लस माइनस माइनस, 5 वन जा 5। यहाँ देखना बच्चों, -4 का -4 रहा, लेकिन -1 का जो स्क्वायर है ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर कभी भी -1 की पावर क्या आती है बेटा? इवन आती है, तो क्या होगी वैल्यू? 1 होगी। जैसे -1 की पावर क्या हो गई? 2 हो गई, या -1 की पावर क्या हो गई बेटा? 4 हो गई। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 होगी। लेकिन अगर -1 की पावर बेटा ओड आती है, एक ओड नंबर, तो क्या होगा बेटा? -1 होगा। जैसे -1 की पावर 3 हो गई, -1 की पावर क्या, मान लो 99 हो गई है, तो ओड ही ना, तो वैल्यू क्या होगी? -1। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटे, छोटी छोटी सी बातों को एकदम नोट करते हुए चलना। ठीक है, लिख लिया करना अपनी जो फेयर कॉपी बना रखी है आपने। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा मैंने बेटा आपका? देखिए, -5 हो गया और ये माइनस का 4 आपके अपनी जगह है, -1 के स्क्वायर की वजह से +1, और बेटा प्लस का क्या है आपका? 3। देखिए, माइनस का 5 और माइनस का 4 वन जा 4, और बेटा प्लस का क्या है आपका? 3 है। देखिएगा बेटा, -5 और -4 कितना हो? माइनस का 9, और प्लस में क्या है बेटा आपका? 3। अब देखिए बेटा, -9 में से 3 गया तो माइनस का क्या बचा? 6 बचा आपका। क्या बचा बेटा आपका? माइनस का 6 बच रहा है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? माइनस का 6 क्यों बचा है? क्योंकि माइनस के ज्यादा है, तो जिसके ज्यादा होता है ना बेटा, माइनस के ज्यादा तो माइनस का बचता है, अगर प्लस के ज्यादा होता है प्लस का। तो यहाँ माइनस के ज्यादा है 9 और प्लस के 3 है, कम है तो माइनस का बच्चा है। अब देखिएगा बेटा, एक्स इक्वल क्या रखना है इस बारी हमने थर्ड पार्ट में क्या रखना है बेटा? एक्स इक्वल पुट एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है आपने बेटा? 2 रखना है, एक्स इक्वल 2। तो आप देखिएगा बेटा, 5x क्या लिखा आपने? 5x और माइनस का 4x² और बेटा +3। अब आप देखिए, 5 का 5, इस बारी क्या पुट करना है बेटा? x इक्वल 2। एक्स इक्वल क्या रखना है? 2। तो यहाँ देखिएगा 2 लिख दीजिए, -4 का 4, और यहाँ क्या है बेटा? x इक्वल 2 और स्क्वायर का स्क्वायर और +3। देखिएगा बेटा, 5 2 जा 10, -4 का 4 रहा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 2 इंटू 2 यानी कि 4, और प्लस का 3। देखिए बच्चों, ये 10 और 3 कितना हुआ आपका? 13, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। और -4 4 का बेटा आपका कितना आ रहा है? 16।
और 16 में से 13 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का क्योंकि ज्यादा इस वजह से। तो आप बड़े अच्छे से देख सकते हो बेटा कि कैसे कैसे अपने वैल्यूज पुट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में यही है मोस्टली। आप देखिएगा क्या दे रखा है आपको बच्चे। देखिए उसने क्या कहा है, सेकंड के फर्स्ट का में कौन सा पार्ट करना होता है उसमें बेटा आपका ए। देखिए बच्चे उसने कहा क्या है क्वेश्चन में, उसने कहा फाइंड P0 P1 P2 ऐसे पूछिए वैल्यू, है ना। P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना बेटा। Py दे रखा है आपको, उसने क्या दे रखा है बेटा, Py। तो क्या है आपका वाई स्क्वायर है और माइनस का वाई और प्लस का 1 है, ये है बेटा आपका। अब पी वाई दे रखा है, हमें क्या चाहिए P0। तो यहां देखिएगा बेटा P0 निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं, P0। यानी जहां वाई है वहां जीरो, जहां वाई है वहां जीरो आ रहा है। देखो पी का पी, वाई की जगह जीरो। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा हम, जीरो का स्क्वायर माइनस का माइनस जीरो, वाई की जगह प्लस वन का प्लस वन। तो आपको पता है क्या हुआ, जीरो और माइनस, जीरो और प्लस वन। तो ये बेटा माइनस प्लस जीरो से कोई मतलब ही नहीं होता, वन का वन आ गया। P0 की वैल्यू क्या ही, वन। अब देखिए बेटा सेकेंडली उसने क्या पूछा, P1। तो P1 निकालना है बेटा, मैंने क्या निकालना है, P1। तो P1 कैसे निकालेंगे हम, y की जगह क्या रखेंगे बेटा इस बार, 1। क्योंकि उसने क्या दिया हमें, पी वाई पता है ना आपको, ये है Py। और निकलवा क्या रहा है, P1। तो y की जगह क्या रखेंगे, 1। तो इस बार y की जगह 1। तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी y की जगह 1। और ये प्लस 1 का प्लस 1। देखो बेटा 1 से -1 कैंसिल, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिएगा बेटा और क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, P2 भी पूछ रहा है। तो हम क्या रखेंगे बेटा, 2। तो देखिएगा बेटा P2, यानी इस बार y की जगह क्या रखना है, 2। तो क्या रख रहे हैं बेटा हम, 2 और स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस, y की जगह 2 प्लस 1 का प्लस 1। देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना बेटा आपका, 4 माइनस 2 और प्लस 1। भाई 4 में से 2 गए, 2 बचा, 2 और 1 कितना आ गया आपका, यहाँ आप ऐसे कर दो, प्लस वालों को अलग कर लेते हैं। तो 4 और 1 5 और माइनस 2, और 5 में से 2 को माइनस किया, कितना है बेटा आपका, 3 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम इसमें। आगे आपका क्या है बेटा, सेकंड पार्ट करेंगे, है ना। कौन सा पार्ट करेंगे हम, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है उसने बेटा, पी टी की वैल्यू पता है हमें, क्या पता है, पी टी। तो पी टी कितना है बेटा आपका, 2 + T + 2T² माइनस टी क्यूब। देखिएगा बेटा, और आपसे पूछ क्या रहा है वही, ए में क्या पूछ रहा है, P0, है ना। तो P0 निकालना है। P0 क्या आएगा, आप ध्यान से देखना बेटा इसमें, है ना। P0, P0 के लिए हम क्या करेंगे, जहां T है ना वहां जीरो रखेंगे, जहां T है वहां जीरो। यानी कि देखिए 2 का 2, T की जगह जीरो, प्लस 2 का 2, T की जगह जीरो, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस T की जगह जीरो और क्यूब का क्यूब। तो देखिएगा बेटा 2 प्लस जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई होगी, ये भी जीरो ही आना है आपका, और ये तो जीरो की क्यूब है, कुछ भी जीरो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 2 का 2 आ गया बेटा आपका, ठीक है। अब देखिएगा इसी का बी पार्ट, एक तरह से बी पार्ट क्या है बेटा आपका, पी टी की जगह क्या पूछ रहे हैं वो, P1। तो P1 निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ टी के प्लेस पर इस बार क्या रखना है बेटा आपने, 1। तो देखिएगा 2 का 2 रहा, प्लस का प्लस, टी की जगह 1 प्लस का प्लस, 2 का 2 रहा, इंटू में टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस टी की जगह 1 और क्यूब का क्यूब। अब देखिएगा बेटा क्या आ रहा है, 2 + 1 + 2 वन जा 2, और -1 की क्यूब 1 ही आनी है, 1 से 1 कैंसिल। ये 2 और 2 कितना आ गया बेटा आपका, 4। अब आ जाइए आप बेटा सी पार्ट पर। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है उसने, P2 पूछ रहा है। क्या पूछा है उसने बेटा आपसे, P2 पूछा है। तो P2 में हम क्या करने वाले हैं बेटा, P2 के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे जहां जहां T है। तो देखिएगा 2 का 2 प्लस, जहां T है T की जगह 2 प्लस 2 का 2 और टी स्क्वायर मतलब क्या आएगा बेटा आपका, 2 स्क्वायर, और ये माइनस का माइनस और टी की जगह 2 रखना है, और बेटा क्यूब का क्यूब आ गया आपका। अब आप देखिएगा बेटा इसमें 2 का 2 रहा आपका, ये भी आपका 2, ये 2, और इनटू में देखिएगा 2 स्क्वायर मतलब 2 2 का 4 माइनस 2 की क्यूब। इसको जल्दी में 6 लिख देते हैं बच्चे, बेटा 2 की क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 की क्यूब का मतलब क्या हुआ आपका, देखिएगा यहां लिख देता हूं, वैसे ही मैं कहाँ लिख देता हूं, लो देखो 2 की क्यूब का मतलब क्या होगा बेटा आपका, 2 क्यूब है आपका, 2 × 2 × 2
तो पता है ना, 2 टू द 4 टू द 8, तो क्या आना है बेटा आपका, ये 8 आना है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें क्या बता दूं मैं आपको। तो ये क्या है बेटा आपका, 2 की क्यूब 8 हो गया। अब देखिए बच्चों, ये 2 प्लस 2 प्लस 2 4 द 8 और माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल, 2 और 2 क्या आ गया बेटा आपका, 4 आ गया। पूरे कंसेंट्रेशन से देखेंगे ना बेटा। अब देखना मेरे बच्चों, अब क्या है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अच्छा इसमें अभी आगे आएगा। चलिए देख लेते हैं बेटा, थर्ड और फोर्थ है ना बेटा। तो इसमें भी वही चीजें पूछी है आपसे, आप देखिएगा ध्यान से। क्या है बेटा आपका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है वो, आपको पी एक्स दिया है ना, तो क्या पूछ रहे हो आपसे, पी जीरो। तो आप जीरो रख दीजिए यहाँ पर, जीरो की क्यूब क्या आएगा, जीरो। अब आप देखिएगा बेटा, फिर वही पी वन ही पूछा है ना, क्योंकि उसी के पार्ट है। तो ये क्या रख दीजिए, वन रख दीजिए, तो वन की क्यूब क्या आएगा बेटा, वन आएगा। फिर आप क्या रख दीजिए बेटा, इसमें पी टू रख दीजिए, तो क्या आएगा, टू की क्यूब, तो टू की क्यूब अभी तो बताइए पीछे, एट आ गया आपका। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, इसमें क्या है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा आपका पी एक्स दे रखा है, लेकिन हमने क्या पूछा है, पी जीरो। तो पी जीरो निकाल रहे हैं बेटा हम इसमें। तो क्या आएगा बेटा आपका, जीरो माइनस वन, जहां जहां एक्स है वहां क्या आएगा, जीरो। और यहाँ भी एक्स की जगह जीरो और प्लस वन का प्लस वन। तो देखिए बेटा, ये जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये माइनस वन है, और ये क्या है बेटा आपका इंटू में। इंटू में क्या है बेटा आपका, प्लस का वन है। प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है, वन वन जा वन। अब देखिएगा बेटा, पी वन निकालना हूं मैं, इसका बी पार्ट है ना। इसमें भी मुझे पी वन और पी टू निकालना है, तो पी वन निकालना हूं मैं। तो पी वन कैसे आएगा बेटा आपका, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखेंगे हम, वन और माइनस वन। और यहाँ देखिएगा बेटा, वन और प्लस वन। तो देखिए वन में से बन गया जीरो, और वन टू, टू की जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो। अब देखिएगा बेटा, इसमें सी पार्ट क्या निकालना है, पी टू फाइंड करना है। तो पी टू निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, जहां एक्स है वहां क्या लिखूंगा, एक्स की जगह टू, माइनस का माइनस, वन का वन, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट ओपन, एक्स की जगह टू, प्लस का प्लस, वन का वन। तो देखिएगा बेटा, टू में से वन माइनस किया तो कितना है, वन। और टू और वन थ्री, और थ्री की वन से मल्टीप्लाई होगी तो थ्री आ गया बेटा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम इसमें आगे क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही बेटा। क्या कहा है फर्स्ट पार्ट में, थर्ड का फर्स्ट की बात कर रहा हूं बेटा, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो इन्हीं के आगे बेटा, इन्हीं के आगे जो ये वैल्यूज दे रखी है, ये इनके जीरोस है या नहीं है, वेरीफाई कर लें, ठीक है। अब जीरोस होता क्या है, अगर हम ये एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, और एक्स की वैल्यू पुट करने पर ये पूरा जो एक्सप्रेशन है क्या आ जाए बेटा आपका, जीरो आ जाए, पूरी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। तो हम लिखेंगे यस माइनस वन अपॉन थ्री जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। और अगर जीरो नहीं आता तो क्या लिखेंगे, माइनस वन अपॉन थ्री इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। यानी जैसे अभी हमने किया ना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, पुट की थी वैल्यू, सेकंड में भी क्या किया, पुट की थी वैल्यू। पुट करने के बाद अगर सामने आपका जीरो आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपका जीरो, तो यस क्या, हाँ जी इसका जीरो है। अदरवाइज क्या आपका जीरो नहीं है। तो देखिएगा मैं आपको करा रहा हूं। तो इसमें क्या है बेटा आपका, एक्स इक्वल, देखिए आपको दे रखा है ना, पी एक्स दिया हुआ है बेटा आपका, थ्री एक्स प्लस वन। और आप क्या करेंगे बेटा, जो इसके अगेंस्ट आपकी वैल्यू यानी माइनस वन अपॉन थ्री, तो ये लिख दीजिए माइनस वन अपॉन थ्री, यानी एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस वन अपॉन थ्री। तो देखिए थ्री का थ्री, और क्या लिखूंगा मैं ब्रैकेट में, माइनस वन अपॉन थ्री और प्लस वन। थ्री से थ्री कैंसिल, क्या बचा आपका, ये माइनस वन और ये प्लस वन, और माइनस वन में से प्लस वन गया तो जीरो। तो हम लिखेंगे यस माइनस वन अपॉन थ्री इज अ जीरो ऑफ, जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन, जीरो ऑफ पी एक्स। और पी एक्स क्या था हमारा बेटा, थ्री एक्स प्लस वन। अब आते हैं बेटा किस पर, सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है उसने, ध्यान से देखना बेटा इसमें सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको पी एक्स दिया हुआ है, कितना बेटा आपका, फाइव एक्स माइनस पाई, है ना बच्चे। और एक्स इक्वल क्या लिखा हुआ है आपका बेटा, फोर अपॉन फाइव। तो क्या करेंगे हम बेटा, फोर अपॉन फाइव, यानी कि जहां एक्स है वहां फोर अपॉन फाइव, जहां एक्स है वहां फोर अपॉन फाइव। तो देखिएगा फाइव का फाइव और इंटू में एक्स है ना, तो एक्स के प्लेस पर क्या लिखना है आपने, फोर अपॉन फाइव और माइनस का पाई। तो देखिएगा बेटा, फाइव से फाइव ये आपका कट हो गया, तो क्या बच रहा है आपका, फोर और माइनस का पाई। तो क्या ये जीरो है, ये जीरो है क्या, नहीं, ये जीरो के इक्वल नहीं है।
नॉट इक्वल्स टू जीरो है बेटा आपका, ठीक है। पुट करने पर वैल्यू जीरो नहीं आई, जैसे इसमें जीरो आ गई थी ना, तो जीरो आने पर हमने लिखा था यस दिस इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बट यहाँ क्या लिखूंगा मैं आपका बेटा कि 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स, और पी एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी यहाँ पर 5x माइनस पाई। ओके ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम इसमें। कौन सा आपका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है बेटा आपको उसमें, ये पी एक्स है। तो देखिएगा थर्ड का मैं पहले ए कर रहा हूं। ए क्यों, क्योंकि दो वैल्यू दी है, तो फर्स्ट वाला रखूंगा तो ए बोल दूंगा, सेकंड वाला रखूंगा तो बी बोल दूंगा। तो आप देखिएगा बेटा क्या किया आपने, पी एक्स आपको दे रखा है उसने, पी एक्स कितना है बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपको क्या करना है, पी वन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पी वन। यानी जहां एक्स है वहां क्या लिखूंगा, वन, वन का स्क्वायर और माइनस वन। तो ये क्या है बेटा, वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस वन कितना आ गया आपका जीरो। तो हमने लिखा यस, यस वन इज आ जीरो ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसी का एक तरह से हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट मतलब एक्स इक्वल क्या रखेंगे, माइनस वन। तो पी माइनस वन निकालूंगा मैं, यानी कि यहाँ पर बेटा पी माइनस वन। तो आप देखिए जहां एक्स है वहां क्या लिखूंगा, माइनस वन, जहां एक्स है वहां क्या लिखूंगा, माइनस वन। और स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन, इसकी पावर इवन है ना, 2 4 6, तो क्या होगी इसकी वैल्यू वन। तो वन माइनस वन तो कितना है बेटा आपका जीरो। क्या लिखेंगे, यस, यस माइनस वन इज ऑल्सो आ जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलिए बेटा अभी आप इसमें आगे देखिएगा पूरे कंसेंट्रेशन के साथ। क्या आपका फोर्थ पार्ट है ना बेटा, जो आपको फोर्थ पार्ट दे रखा है, तो फोर्थ पार्ट को देखिएगा। फोर्थ में भी आपके दो पार्ट्स दिए हुए हैं ना बच्चे। तो आप देखिएगा पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है उसने आपको, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, और वैल्यू दी है अलग से माइनस वन। तो पहले वाले में कर रहा हूं बेटा मैं क्या, माइनस वन। क्या पुट करेंगे बेटा हम इसमें, माइनस वन पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, माइनस वन। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखना है, माइनस वन। तो आप देखिए एक्स की जगह माइनस वन और प्लस वन का प्लस वन। यहाँ भी क्या लिखूंगा बेटा, माइनस वन और माइनस टू का माइनस टू। तो ये कितना है बेटा आपका, माइनस वन में से प्लस वन गया जीरो, और इंटू में माइनस वन और माइनस टू दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, यानी थ्री। और किसी की भी मल्टीप्लाई जीरो से होती है तो जीरो। तो क्या लिखेंगे, यस, है ना बेटा, समझ गए ना। ठीक है, आपका माइनस वन इज आ, है ना बेटा, जीरो ऑफ पी एक्स। और पी एक्स क्या है बेटा हमारा, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। अभी आप ध्यान से देखिएगा बेटा इसमें पूरे कंसेंट्रेशन के साथ। ठीक है बेटा आपका आगे का बी पार्ट देखिएगा। तो पी क्या रखना है बेटा, अभी तो माइनस वन रखा था ना, अब क्या रखेंगे, टू। तो टू रख लीजिए। तो क्या किया, जहां एक्स है वहां क्या लिखूंगा बेटा मैं, टू, टू प्लस वन। और यहाँ क्या लिखूंगा बेटा मैं, टू माइनस टू। तो आप देखिएगा ये टू और वन कितना हुआ, थ्री, और इन टू में से टू गया जीरो, तो ये पूरा क्या आ गया, जीरो। तो क्या लिखेंगे, यस, यस टू इज आ, टू इज आ जीरो ऑफ पी एक्स। और पी एक्स क्या था बेटा आपका, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस, क्या आपका, सॉरी एक्स प्लस टू नहीं था, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। ठीक है बच्चों, जिसका जो भी है वो आप आराम से इसको देख लीजिए। चलिए आगे देखिएगा बेटा नेक्स्ट इसमें क्या आपका ये पार्ट्स दे रखे हैं उसने। तो इन पार्ट्स की बात करूं अगर मैं फिफ्थ पार्ट्स की, तो क्या है बेटा आपका पी एक्स इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या लिखना है बेटा हमने, जीरो। एक्स की जगह क्या लिखना है, जीरो। तो जीरो का स्क्वायर, तो जीरो आ गया, तो बस यस, है ना, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं। अब देखिएगा बेटा कौन सा पार्ट आपका, सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा आपका, सिक्स पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आ रहा है सिक्स पार्ट में, उसने दे रखा बेटा आपको पी एक्स की वैल्यू कितनी दी है उसने आपको, एल एक्स प्लस एम। तो आप देखिए एक्स की जगह क्या लिखना है बेटा आपने, एक्स की जगह पुट करना है माइनस का एम अपॉन एल, एम अपॉन एल। तो देखिए एल का एल रहा, और एक्स एक्स की जगह क्या लिखेंगे बेटा, माइनस का एम अपॉन एल, और प्लस एम का प्लस एम। देखो बेटा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एल एम ये देख के आप घबरा जाते हो, ठीक है, घबराना नहीं है, मैं हूं ना बेटा। हाँ, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों,
क्या है आपका एल एक्स प्लस एम, यही तो दे रखा था ना आपको एक्सप्रेशन, यानी पोलिनोमियल ये दे रखा था एल एक्स प्लस एम, और चेक इसको करना है। तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस का एम अपॉन एल। तो देखिए एल का एल रहा और एक्स की जगह ये आएगा, तो इनटू में ये आ गया और प्लस एम का प्लस एम। अब देखो कितना आसान है बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया हमारा। तो यहां पर क्या है आपका, आप देखेंगे इसमें ये क्या बचा, माइनस का एम और प्लस का क्या है एम, तो ये क्या आ गया जीरो। तो क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा। आगे क्या है हमारा बेटा, आगे देखेंगे तो आगे कौन सा है हमारा बेटा, सेवंथ पार्ट। तो सेवंथ पार्ट में आपको क्या दिया उसने, पी एक्स कितना है बेटा हमारा, 3x² -1। तो हमने क्या करना है, इसका ए पार्ट, इसके ए पार्ट में हमने एक्स की जगह क्या लिखना है, -1/√3 बेटा। क्या लिखना है, ए में -1/√3। तो देखिएगा बेटा, 3 का 3 और इनटू में एक्स है, तो एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस का 1/√3 और स्क्वायर का स्क्वायर, और बेटा माइनस का माइनस और 1 का 1। तो देखना बच्चों, 3 का 3 और -1 का स्क्वायर क्या होता है, इवन पावर है तो +1, और नीचे √3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 बचेगा ओनली, -1, 3 से 3 कट गया बेटा आपका, तो बचा 1 और -1, तो क्या है 0। तो क्या लिखेंगे, यस। अभी इसी में देखना बेटा, इसी का बी पार्ट है ना, बी पार्ट क्या है इसका, क्या निकालना है आपने बेटा, ये एक्स की जगह क्या है बेटा इस बारी, 2/√3। तो देखना बच्चों आप इसमें, है ना, देखना बेटा इसमें आपने क्या करना है, जहां पर एक्स है एक्स की जगह क्या लिखना है बेटा आपने, 2/√3 और स्क्वायर का स्क्वायर -1 का -1। देखिएगा बेटा, 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा आपका 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 -1, 3 से 3 गया आपका बेटा, तो 4 -1 तो कितना है बेटा आपका 3। ये जीरो के इक्वल है नहीं, तो क्या आएगा, नो, कि भैया ये जीरो इसका नहीं है। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट इसमें और लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट ये है बेटा आपका, उसने क्या दे रखा आपको इस पार्ट में, 8 पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1, और निकालना क्या है बेटा आपने, p 1/2, 1/2, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू में 1/2 और +1, 2 से 2 गया आपका, तो क्या आ रहा है बेटा 1 + 1 देन 2, और 2 0 के इक्वल है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे बेटा हम इसमें, नो, कि भैया ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर कोई नहीं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है बच्चे, ध्यान से देखेंगे पूरे। तो उसने क्या कहा है, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो फाइंड करना है बेटा आपने, क्या फाइंड करना है, जीरो, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बेटा देखो इसमें बड़े आराम से समझना है, हमने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों में। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में उसने आपको क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल्स टू x+5, ये पोलिनोमियल दिया है। तो अगर आपसे कभी भी जीरोस पूछता है, जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां पर कभी भी अगर आपसे जीरोस या रूट्स, रूट्स भी कह देता है, स्क्वायर रूट नहीं, रूट्स, रूट्स का मतलब भी जीरोस ही होता है, यानी वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, उस कंडीशन में जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो पुट कर देते हैं, और बाकी कुछ रूल्स है, जैसे आपको पता है प्लस की चीज सामने जाकर क्या हो जाती है, माइनस में, और माइनस की चीज सामने जाकर क्या हो जाती है, प्लस में, प्लस वाली माइनस होती है और माइनस वाली प्लस होती है, और जो मल्टीप्लाई वाली चीज होती है उस वो किस में जाती है, डिवाइड में, और जो डिवाइड वाली चीज होती है वो किस में जाती है, मल्टीप्लाई में। ये रूल्स याद है ना आपको, कोई नहीं अभी प्रैक्टिस में करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है बेटा आपका। तो इसका जीरो पूछा है ना, तो इसको आपने क्या लिखा बेटा, इसको सामने आपने जीरो लिख दिया। अभी आपका एक्स यही रखना है, बाकी सबको उधर, बाकी सब क्या है +5, तो प्लस का 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -5, बस यही आपका जीरो हो गया। एक्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं बेटा, जीरो कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया उसने, सेकंड पार्ट में उसने हमें दिया है बेटा पी एक्स इज इक्वल्स टू x-5। तो बेटा x-5 को सामने क्या पुट करेंगे, जीरो। अब आपको पता है एक्स यही रखना है और बाकी सबको उधर, तो बाकी सब क्या है, ओनली -5 है, तो -5 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, +5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप देखेंगे बेटा कि थर्ड थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है उसने, ध्यान से देखिएगा, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है बेटा आपका 2x+5, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपका 2x+5। तो इस 2x+5 को आप क्या पुट करेंगे बेटा सामने, बताइए जीरो।
तो देखिएगा 2x यहीं रहा, 2x यहीं रहा, प्लस का 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। लेकिन हमें लेफ्ट में क्या चाहिए होता है, ओनली x, x के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, x के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी x के साथ में क्या आ रहा है बेटा, आपका 2 आ रहा है। अब ये 2 जो है, जैसे 5 किस में आ रहा था, प्लस में, तो उधर जाकर क्या हो गया, माइनस में। अब ये 2 किस में आ रहा है, 2 इंटू में है। 2 किस में आपका यहाँ पर बेटा, इंटू में, तो इंटू वाली चीज कहाँ जाती है, डिवाइड में। मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो आप देखिएगा पहले रूल में समझ में आया, प्लस वाली चीज कहाँ गई, माइनस में, माइनस वाली कहाँ गई, प्लस में। अब देखिए प्लस वाली माइनस में, और अब ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाली कहाँ जा रही है बेटा, डिवाइड में जा रही है। कहाँ जा रही है, डिवाइड में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -5/2 आ गई है। क्या आ गई है एक्स की वैल्यू, -5/2 आ गई है। क्या आ गई है बेटा वैल्यू आपकी, -5/2 आ गई है। चलिए फिर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा। आगे में क्या दे रखा है उसने, ये 3 हो गए ना आपके। अब देखिए फोर्थ पार्ट बेटा, तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या कहा है उसने कि पी एक्स की वैल्यू 3x-2 है। तो अब क्या पुट करेंगे, 3x-2 इक्वल टू में 0। तो देखिएगा बेटा 3x यही रहा, अब ये माइनस का 2 है। क्या है बेटा आपका, ये -2, तो -2 सामने जाकर क्या हो जाएगा, +2। वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप, +2। और x इक्वल क्या होगा बेटा आपका, +2, और ये 3 कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। क्यों, क्योंकि ये 3 किस में, इंटू में। तो जो इंटू में होता है वो कहाँ जाता है बेटा आपका, डिवाइड में ही जाता है। किस में जाता है, डिवाइड में ही जाता है। अब आप देखिएगा बेटा फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में क्या है बेटा आपका, पी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो इस 3x को हम क्या रखेंगे बेटा, सामने 0। अब हमें तो ओनली x चाहिए ना, तो x इक्वल क्या होगा बेटा, ये 3 है ना, इंटू में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 0 के अपॉन में, 0 के अपॉन में कभी भी कोई भी नंबर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0। देखिएगा नोट कर लीजिए इसको, चाहो तो कहीं को, है ना। क्या नोट कर लीजिएगा, ये कि कोई भी नंबर होगा अगर 0 इंटू होगा, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे 3 हो गया तो 0, और अगर 0 के अपॉन में आएगा तब भी क्या आएगा आपका 0, तब भी क्या आएगा बेटा आपका 0। तो 0 के इंटू में आ जाए या 0 के नीचे आ जाए, हमेशा क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। चलिए खैर कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम इसमें सिक्स्थ पार्ट। तो अगर मैं सिक्स्थ पार्ट की बात करूं आपसे बेटा, तो सिक्स्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है उसने, तो सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दिया बेटा उसने, ये रहा आपका, क्या है आपका बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स बेटा। तो आप देखिएगा बेटा ए एक्स को मैं क्या रखूंगा, सामने 0, और मुझे तो x चाहिए ना बेटा, तो 0। और ये a आपका किसमें, इंटू में है, तो इंटू वाली चीज कहाँ जाएगी, अभी गई थी ना डिवाइड में, हाँ जी बिल्कुल। तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। और बेटा 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाए, भी ऊपर रूल बताया था ना, 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाए 0 होता है, ये आपका 0 आ गया। अब आप देखिएगा बेटा पूरे कंसंट्रेशन से कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपके सेवंथ पार्ट की और लास्ट पार्ट की, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो क्या दिया उसने आपको बेटा, पी एक्स इज इक्वल्स टू में क्या है बेटा आपका, सी एक्स प्लस में डी। तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका, इस सी एक्स प्लस डी को आप क्या रखेंगे, 0। अब यहाँ पे बच्चा डर जाता है, सर ये सीओडी आ गया है, नंबर में तो मजा आ रहा था, समझ आ रहा था। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, सीओडी आए या एल और एम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा रूल्स रूल्स होते हैं। देखिए सी एक्स का सी एक्स रहा, और ये प्लस का डी उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का डी। और एक्स इक्वल क्या जाएगा बेटा, माइनस डी तो है ही, ये सी का आएगा इसके अपॉन में, क्योंकि इनटू में है ना, तो बस ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी आपका हो चुका है बेटा। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है इसमें, सबकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, इसलिए मैंने एक भी नहीं छुड़वाया।